एग्जांपल्स। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया था व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और आज हम शुरू करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। लेट्स सी, बता देंगे बेटा आप लोगों को पहले। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ अटैक। हाँ जी बेटा, सर लास्ट क्लास में जो आपने होमवर्क दिया था उसका एक क्वेश्चन समझा दो। ओके बेटा, एक सेकंड, मेरे पास असाइनमेंट होना भी चाहिए बेटा, ये चीज पहले बताया करो यार। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी ले लूंगा बेटा उसको, असाइनमेंट को ढूंढता हूँ। तो एक बार मैं स्टार्ट करा देता हूँ उसको, फिर उसको क्वेश्चंस को आप लोगों से पूछ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है बच्चे? तो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट मेनली जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। देखिए बेटा, जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं बेटा, जैसे ही हमारा अटैकिंग रिएजेंट वाला टॉपिक खत्म हुआ तो मेरे को क्वेश्चंस बता देना, मैं क्वेश्चंस लिखता चला जाऊंगा और उसके सॉल्यूशंस करेंगे बेटा। ठीक है? देखिए बेटा, जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है ये हमारे दो चीजों से मिलके बना है। कौन कौन सा? जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये बना है इलेक्ट्रॉन से, और जो ये फाइल है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये फिलिक वही वर्ड है बेटा। तो फाइल मतलब क्या होता है? लविंग और अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग। ठीक है बेटा? तो इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो जब इसको डिटेल में करते हैं तो क्या लिखा जाता है? एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन अटैकिंग रिएजेंट। क्या होता है बेटा? ये अटैकिंग रिएजेंट होता है विद लव और अट्रैक्शन फॉर, किसके लिए होगा बेटा? लव किसके लिए होगा? इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये जो स्पीशीज होते हैं बेटा ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होती है। इट इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल। बट वो कैसी होंगी बेटा? जब न्यूट्रल होंगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसकी बात करते हैं बेटा। ठीक है? बट जब वो न्यूट्रल होंगी तो कैसे होंगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी बेटा। अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगी, तो सिंपल सा मतलब है कि बेटा जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इटसेल्फ दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसी होती है बेटा? ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और ये अटैक करती है जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, वे उन्हीं ग्रुप पे क्या करती है? अटैक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज जब होती है बेटा, कौन कौन से होते हैं? जैसे जिनके ऊपर H पॉजिटिव लगाओ। अब देखिए बेटा हाइड्रोजन क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। Cl पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। तो ये जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा, ये सारी की सारी किसकी तरह करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये सारी की सारी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और सेकंड देखिए बेटा, जब हम न्यूट्रल स्पीशीज की बात करते हैं तो न्यूट्रल स्पीशीज कौन सी होंगी? जितने भी आपके पास बेटा जो ग्रुप 13 के होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं बेटा। एग्जांपल BF3, AlCl3, FeCl3। ठीक है बेटा? तो ETC एक्सेट्रा।
तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इसमें हम देखिए बेटा एक एग्जांपल AH3 भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बनाता हूं बेटा। जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के बेटा कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, हाइड्रोजन के तो हो गए पूरे। बट जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो यहां पे जो एल्यूमिनियम हो गया, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट है कितने? 1 2 3 4 5 6, बट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो ऐसी कैसी स्पीशीज होगी? ये तो होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है बेटा। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी स्पीशीज को? इलेक्ट्रोफाइल। और जस्ट इसका अपोजिट जो हमारे पास होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और जब हम न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल को NU और न्यूक्लियस लविंग। देखिए बेटा जब इस वर्ड को तोड़ते हैं तो इसका मतलब आता है न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो न्यूक्लियस क्या होती है बेटा? जब हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, और इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। तो क्या लिखेंगे? A nucleophile is negatively charged or electron is either, ठीक है बेटा, is either negatively charged species होंगी बेटा, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो ऐसी स्पीशीज क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं with at least one lone pair of electron which it can easily donate। तो ये कैसे होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज भी होती है बेटा। ठीक है बेटा। तो जब भी अटैक करते हैं, या तो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करती है बेटा, या फिर ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करती है बेटा। तो इसीलिए जब हम न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो या तो ये लिख दीजिए, या सिंपल कहते हैं आ न्यूक्लियोफाइल इज एन अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट होता है जो किसके ऊपर अटैक करता है बेटा? विद लव और attraction towards पॉजिटिव सेंटर। जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, यहां जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये न्यूक्लियोफाइल उस तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बेटा। एग्जांपल देखिए। सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बेटा, जिनके ऊपर जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा हमारे पास? जिनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह अट्रैक्ट करते हैं। या फिर जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है,
तो न्यूट्रल स्पीशीज की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH3, ROH, ठीक बेटा, RNH2। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए बेटा, न्यूट्रल स्पीशीज होगी, और दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पेयर कर सकता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, दे हैव इन टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें किसी को डाउट बेटा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? हाँ जी बच्चों, अरे यस और नो जल्दी बताओ बेटा, फिर हम आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। ओ सर। ओके बेटा, चलिए अब मुझे बताइए होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट था, और वो क्वेश्चन बता दीजिए बेटा। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, साफ सी बात बताता हूँ। जल्दी बताइए बेटा, होमवर्क बताइए सबसे पहले। सर जिसमें वो साइक्लोहेक्सेनोन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने थे। साइक्लोहेक्सेनोन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए बेटा, जब हम साइक्लोहेक्सेनोन की बात करते हैं, देखिए साइक्लोहेक्सेनोन, देखिए बेटा जब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, तो साइक्लोहेक्सेनोन हमारे पास क्या होता है बेटा, देखिए इसके कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेक्सेनोन। तो नोन किसका फंक्शनल आइसोमर्स होता है बेटा, कौन सा फंक्शनल आइसोमर, जल्दी बताओ। कीटोन। वेरी गुड बेटा, जल्दी, वेरी गुड, कीटोन। अब देखिए बेटा इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ एन हेक्स मतलब कितने कार्बन बेटा, 6। ओके 6 कार्बन, वेरी गुड। और साइक्लो मतलब क्या हो गया, वेरी गुड बेटा, साइक्लो मतलब क्या हो गया, रिंग। बिल्कुल सही, रिंग, क्लोज रिंग, वेरी गुड। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं क्लोज रिंग बनाता हूं विद 6 कार्बन एटम की, और उसमें एक कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। तो देखिए इस टाइप से, ये देखिए बेटा ये हमारे पास बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। देखिए हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और टोटल 6 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है बेटा, तो ये 6 कार्बन हो गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी यही है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहले इसका चेन आइसोमर्स बनाते हैं। तो चेन आइसोमर्स में क्या करते हैं बेटा, इसके चेन, जब हम बात करते हैं इसकी चेन को चेंज करते हैं। अभी कितने की चेन है बेटा, 6 की। तो अब नेक्स्ट वाले में कितने की कर देंगे बेटा, बिल्कुल सही 5 की कर देते हैं, बिल्कुल सही बेटा। देखिए अब हम 5 की करेंगे, ये हमारे पास होगी 5 की चेन, और इसकी पोजीशन देखिए बेटा, ये हमारे पास कीटोन हो गया, एक कार्बन, 2 3 4 5, और एक को आप ब्रांचिंग लगाते चले जाओ, ये कार्बन ब्रांचिंग में चला गया। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही रहेगा बेटा इसका, ठीक है बेटा, क्योंकि जब हम साइक्लोहेक्सेनोन की बात करते हैं बेटा, तो साइक्लोहेक्सेनोन में देखिए ये जो हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला CH2 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 CH2, और इस टाइप से ये CH2। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा, एक कार्बन को हटा के, इस वाली चेन से हटा के इसको ब्रांचिंग में चले गए, तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा यहां से, और इसके पास क्या लग जाएगा, CH3। अब देखिए बेटा इसका नाम तो हमारे पास हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। ये बेटा बिल्कुल सही। अब इसी की तरह से बेटा इसकी पोजीशन चेंज कर दो, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अब देखिए बेटा जब इसकी पोजीशन में यहां पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगी वापस से, वो 3 मिथाइल। बिल्कुल सही। देखो बेटा इसको मैं यहां पे लेके चला गया तो अगेन क्या बन जाएगा, ये 3 मिथाइल हो जाएगा, तो ये भी 3 मिथाइल और ये भी 3 मिथाइल, तो ये सेम हो गए।
इसको यहाँ पे भी लेके जाएंगे तो क्या कहलाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसकी नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेटा ये हमारे पास कहलाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम 3 कार्बन, अब एक जो चेन है वो 5 कार्बन से अब कितने कार्बन पे लेके चले जाए? 4 बेटा 4 पे। चलिए अब इसको 4 पे लेके चलाते हैं। ये मैं 4 पे लिया है बेटा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड, अब इसमें 2 कार्बन की कमी है, एक कार्बन मैंने इस पे लगा दिया और एक बार इस पे लगा दिया, इस टाइप से बेटा। सॉरी, ओके। देखिए बेटा ये डबल बॉन्ड, ये 4 कार्बन की चेन हो गई। अब इसका नाम, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉन। वेरी गुड, ब्यूटेनॉन। क्या ये दोनों पे लग सकती है ब्रांचिंग? बिल्कुल दोनों एक पे लग सकती है बेटा। तो ये क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेनॉन। अब ये दोनों अलग अलग में भी लग सकते हैं बेटा इस टाइप से। ये देखिए एक CH3 इसके ऊपर और एक CH3 यहां पे, और ये इस टाइप से भी अटैच हो सकती है। CH2 CH3 ऐसे अटैच हो जाएगी। तो ये क्या लगेगा हमारे पास 2 इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन। और ये सेम ऐसे बेटा एक और बना देते हैं इसके अंदर, यहां पे लगा देते हैं C2H3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन। अब हमारे पास आते हैं बेटा, अब देखो ये हो गए 4 इसके अंदर। अब हम पेंटेनॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब देखिए बेटा, सॉरी पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन बना चुके, ब्यूटेन बना चुके। अब ब्यूटेन से नीचे कौन सी आएगी? सर इसकी एक और बनेगी अभी तो। कौन सी जल्दी बताओ। सर ये यस, सेकंड आर्म बनाया, यस, सेकंड उस पे बनेगा। वेरी गुड बेटा। तो ये हमारे पास इस पे भी दोनों ब्रांचिंग लग सकती है। वेरी गुड बेटा। तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉन। वेरी गुड बेटा। ये हमारा 2,2 डाइमिथाइल हो गया, और ये 1 2 3 4, तो 2,4 डाइमिथाइल। और बेटा ये पेरेंट चेन दोनों में सेम रहेगी, पेरेंट चेन यहां पे भी सेम रहेगी, यहां पे भी सेम रहेगी। और कोई बेटा? नो सर आप ओके बेटा, चलिए। तो अब हम बात करते हैं एक कार्बन की चेन को और कम कर देते हैं। तो कितने की हो जाएगी कार्बन चेन? 3 की। और 3 में बेटा, वेरी गुड बेटा, इस टाइप से 3 में यही बनेगा हमारे पास, और ये डबल बॉन्ड। अब भाई हमें 3 कार्बन और लगाने हैं, तो 3 कार्बन कैसे लगा सकते हैं? एक कार्बन इस पे, इथाइल और मिथाइल। बिल्कुल सही बेटा, इथाइल और मिथाइल, बस इस टाइप से। या फिर क्या प्रोपाइल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। ये तो टोटल हमारे पास इस टाइप से चेन आइसोमर्स ये बन जाएंगे। इसके कितने हो गए? एक बना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, 10 और ये 11। तो इस टाइप से बेटा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉन। और इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो बेटा ये हमारे पास ब्रांचिंग में चला गया, तो ये सिंबल हो गया 2 प्रोपाइल पूरी की पूरी, क्योंकि प्रायोरिटी इस फंक्शन ग्रुप को दे दी, इसीलिए हमारे पास क्या कहलाएगा? ये साइक्लोप्रोपेनॉन। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे हमारे क्या बन गए? चेन आइसोमर्स। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये हमारे पास चेन आइसोमर्स है। अब इसके यदि आपको फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हो तो भाई फंक्शनल आइसोमर्स देखिए, क्योंकि देखिए बेटा जब फंक्शनल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हो गया ये। अब ध्यान से देखना, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए। C6 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो,
2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो हाइड्रोजन हो गए 10 और ऑक्सीजन हो गया 1। अब इसी की वजह से बेटा देखिए एक हम, क्योंकि आप भी जानते हो फंक्शनल आइसोमर्स में कीटोन का जो फंक्शनल आइसोमर्स बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है? एल्डिहाइड। मैंने आपको समझाया था कि जो फंक्शनल आइसोमर्स होता है कीटोन का हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड। अब ये कार्बन ये हो गया बेटा, अब बचे कितने कार्बन? 5। तो देखिए CH2 CH2 CH2, एक सेकंड चेक करेंगे बेटा, CH2 CH2। अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो देखिए अब ये हो गया बेटा। अब मुझे बताओ टोटल इसमें कितने कार्बन हो गए इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर? 1 2 6 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं बेटा, देखिए 2 2 4 2 6 2 10 8 और 10 हो गए, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन हो गए 10 और ऑक्सीजन हो गया 1, तो ये भी फॉर्मूला सेम हो गया। तो इस टाइप से जो इसका फंक्शनल आइसोमर्स बनता है, तो देखिए ये बनेगा। तो क्या नाम होगा बेटा इसका फंक्शनल आइसोमर्स का? साइक्लो, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। बिल्कुल सही बेटा, कार्बोपेंटेन 1 कार्बेल्डिहाइड। वेरी गुड बेटा। अब भाई देखिए इसके भी आप फिर चेन आइसोमर्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो रहने दीजिए, इतना मत कीजिए, बट आपके सिलेबस में जो था बेटा इसका सिर्फ वो स्ट्रक्चरल आइसोमर था। तो इतने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे और एक फंक्शनल आइसोमर्स आपको बना के दिखा दीजिए। अब इस फंक्शनल आइसोमर्स के भी चेन आइसोमर्स बनाने हैं तो वो बहुत बढ़ जाएगा, तो इतने सारे मत बनाइए। ठीक है बेटा, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, क्योंकि आपके पास 3 दिन का टाइम था, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इतना बड़ा दे दिया था आप लोगों को। और कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, और कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें? नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा हम, जल्दी नो बताओ। सर। ओके बेटा, चलिए जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें आता है बेटा बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है कि बॉन्ड का टूटना। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिजन। जब हम बात करते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड फिजन की, तो बॉन्ड हमारे पास दो टाइप से टूटते हैं। एक हमारे पास होता है हेट्रोलिटिक और एक होता है बेटा होमोलिटिक। और एक एक करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। पहला हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिर फिजन, दोनों का मतलब एक ही बेटा, यानी बॉन्ड का टूटना। हाँ जी बेटा, हेट्रो मतलब क्या होता है? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। बिल्कुल सही बेटा, डिफरेंट। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनना, जब हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है बेटा, जब हमारे पास किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, ध्यान सुनना, जब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल HBr। ठीक है बेटा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज तभी टेक प्लेस करती है जब किसी भी एक रिएजेंट के अंदर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप भी जानते हो बेटा, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर? ब्रोमीन। सर बिल्कुल ब्रोमीन। ब्रोमीन। और जैसे बेटा इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये ब्रोमीन क्या करता है, जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चलाता है। क्योंकि बेटा जब हम HBr की बात करते हैं तो ये HBr जो बनता है ये बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में आप भी जानते हो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के में एक। तो इस टाइप से ये क्या करता है, बाय शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है बेटा? ब्रोमीन ले जाता है। अब देखिए जब ब्रोमीन ले गया तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा।
अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही, ये हमारे पास हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये जो ब्रोमीन है ये हमारी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसके अंदर दो, यानी आफ्टर क्लीवेज दो अलग अलग स्पीशीज बनी है बेटा, इसी वजह से ये कहलाती है हेट्रोलिटिक। तो मतलब इसमें हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं बेटा इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन रिच बनता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जब, ठीक है बेटा, तो जब भी बेटा जब हमारे पास किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या किसी भी एक रिएजेंट के अंदर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब भी उनका बॉन्ड टूटता है आइदर बाय हीटिंग और बाय अनदर केमिकल चेंज की वजह से, तो उनके अंदर दो स्पीशीज बनती है, एक हमारे पास नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब इस टाइप से बेटा दैट क्लीवेज इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हम लिखते हैं बेटा, in this case any heterolytic cleavage में, in this case the covalent bond undergoes cleavage in such a way that both electrons are taken up by one of the atom हाँ जी बेटा, कौन सा देगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल सही। तो ब्रैकेट में वही लिखेंगे बेटा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बेटा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेकन अप बाय वन ऑफ द, देखिए बेटा both इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाय one of the atom which is more electronegative than the other. As a result, charged species are formed. More electronegative species, हाँ जी बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड बेटा। तो वही हमने ऊपर हमने समझाया, वही वर्ड्स में लिख दिया बेटा। और इस टाइप की क्लीवेज को हम कैसे शो करते हैं बेटा, इसको कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर is shown by a complete arrow. इस टाइप से कंप्लीट एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हम बात करते हैं बेटा होमोलिटिक क्लीवेज की। दूसरा हमारे पास आता है होमोलिटिक क्लीवेज या फिर फिजन। जैसे बेटा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है होमो, होमो मतलब क्या हो गया? सेम। सेम, बिल्कुल सेम। देखिए बेटा, जब भी हमारे पास एक कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें दोनों ही एटम्स जो बनते हैं बेटा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे Cl2 मॉलिक्यूल हो, ठीक है बेटा, Cl2 मॉलिक्यूल हो गया। अब मुझे बताओ इन दोनों Cl2 मॉलिक्यूल्स के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? दोनों की सेम है बेटा।
और जब दोनों की सेम होती है बेटा तो देखिए, हाँ जी बेटा देखिए दोनों की सेम होती है। अब वही हम बात करें, देखिए क्लोरीन इस टाइप से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इन्होंने, शेयर कर दिया बेटा। अब जब ये बॉन्ड टूटेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा, किसी भी घर के अंदर 2 भाई होते हैं, 2 भाई है, सगे भाई है, और उनकी प्रॉपर्टीज में बंटवारा होता है, तो बंटवारा कैसे होगा बच्चों? सर हाँ इक्वल भाई, होगा। इक्वल होगा। ऐसे बेटा जब ये क्लोरीन क्या करते हैं, जब इन क्लोरीन को हीट किया जाता है बेटा, इस बॉन्ड को हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो दोनों ही क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही में, तो दोनों के क्लोरीन क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस टाइप की क्लीवेज को हम हाफ साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ से क्यों करते हैं, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, इसलिए बेटा कंप्लीट ना करके इसको क्या करते हैं, हम हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ। और इसी टाइप से ये वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वो भी इसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इस टाइप से दोनों ने हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब देखिए इस क्लोरीन के पास पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस टाइप से इस इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर दिखा देते हैं जो उसने क्या कर लिया था, तोड़ने के बाद मिला। तो इस टाइप के एटम्स को हम कहते हैं बेटा, जिनके ऊपर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं उसको, फ्री रेडिकल कहते हैं बेटा। और जब भी फ्री रेडिकल बनता है तो वो हाफ साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस केस, अच्छा सिंपल लिखते हैं, इन दिस केस ना छोड़ के सिंपल लिखते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने इन दिस केस पूरा बड़ा लिखा है, इन दिस केस द, तो यहीं से शुरू करते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड, सेम टू सेम डेफिनेशन लिखेंगे। द कोवलेंट बॉन्ड अंडरगोज फिजन या क्लीवेज in such a way that, हाँ जी बेटा कैसे होगा, कि जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या कर ले, अपना एक एक जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया था, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन जो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइंड बाय इट, गेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों के दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाए, अलग हो जाए। एंड द स्पीशीज, जो ये स्पीशीज बनती है बेटा ये वाली, ये क्या कहलाती है हमारे पास, फ्री रेडिकल। द स्पीशीज फॉर्म आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, उससे क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। फुल स्टॉप। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, इज शोन बाय, या इज कॉल्ड, सिंपल सी बात करते हैं, इज कॉल्ड हाफ हेडेड और कर्व्ड एरो, और इसे बेटा फिश हुक एरो भी कहते हैं, फिश हुक एरो। क्योंकि देखिए बेटा जो फिश का वो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो भी इस टाइप का होता है, इसलिए इसे फिश हुक एरो भी कहा जाता है बेटा, इस टाइप से, ऐसे बेटा हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो वो फ्री रेडिकल से होगी, और जब भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी बेटा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही अलग अलग स्पीशीज बनती है बेटा। और मेरी बात याद रखना बेटा हमेशा, यदि फर्स्ट स्टेप में यदि होमोलिटिक होता है तो पूरी रिएक्शन होमोलिटिक से होगी। इफ द फर्स्ट स्टेप टेकन प्लेस थ्रू हेटेरोलिटिक, तो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज की तरफ प्रोसीड करेगी। और ये एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में, वो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशन है सारी, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो ये बेटा सबको समझ में आया, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। यस हाँ सर। जी बेटा, ओके बेटा। Yes, तो sir. ये आपको होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक समझ में आया, और साथ साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला न्यूक्लियोफाइल।
और इसी के बेस के ऊपर हम एक टॉपिक और करते हैं बेटा, फिर उसको हम क्या करेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहले बेटा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताऊंगा होता क्या है, फिर उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखें। जब हमारे पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए बेटा, जब भी हमारे पास कोई भी एक क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए कैसे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब कोई भी बेटा इसके ऊपर हमारे पास देखिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब भी कोई अटैक करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराता हूं। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, हाँ जी बेटा देखिए, हेलो, हाँ जी बेटा देखो, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब कोई भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप भी जानते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई भी एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। हाँ जी बेटा देखिए, ये जो H पॉजिटिव है ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज से पैदा हुआ है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बेटा, जल्दी बताइए। हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक, वेरी गुड बेटा। तो ये इस मॉलिक्यूल के अंदर भी अनसैचुरेटेड में बेटा, यदि ये हेट्रोलिटिक से हुआ है तो इस अनसैचुरेटेड में भी क्या करेगा, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा देगा। क्या करा देगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा, चाहे ये सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, तो इसमें भी क्या होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बेटा ये दोनों ही कार्बन है, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि आप कहोगे सर कि ये दोनों ही हमारे पास कार्बन है, तो इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए बेटा, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में यदि ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हुआ था, तो ये हेट्रोलिटिक जब इस पे अटैक करेगा तो इसके ऊपर भी क्या होता है बेटा, हेट्रोलिटिक होगी। तो आइदर तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले ले, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर दोनों के सर दोनों दोबारा इलेक्ट्रॉन बता ये दो, वाला। समझ लिया। ओके बच्चे देखो, मैं दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से देखना बेटा। एक्चुअली में क्या है बेटा, देखिए जब कोई भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसी भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे अटैक करता है, तो मैं बताता हूं, वेन एवर अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। और आप भी जानते हो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे बनते हैं हमारे पास बेटा,
बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो कैसे बनेगा, बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा, तो ये जब किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेंगे, किस पे अटैक करते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जब भी ये अटैक करते हैं तो उनके अंदर क्या करते हैं बेटा, ये भी उनके अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी क्या करेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब देखिए जब ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट करने में लग जाएगा। अब देखिए जब ये करेगा बेटा तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सबसे पहले टूटता है क्योंकि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करना है। अब देखिए बेटा जब ये अटैक करेगा तो इसमें हेटेरोलिटिक होगी। हेटेरोलिटिक में क्या होता है, आइदर ये डबल बॉन्ड है या तो ये दोनों कार्बन, ये इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा या फिर ये वाला लेगा। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, आइदर ये वाली और ये वाली। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, ये समझ में आई दोनों पॉसिबिलिटीज, यस और नो बच्चों जल्दी बताओ भाई। यस सर। क्योंकि भाई देखो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है तो हेटेरोलिटिक भी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ही कार्बन कार्बन है और दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा तो हमें नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए मैंने दोनों की पॉसिबिलिटीज मार दी, आइदर दिस कार्बन टेक बोथ इलेक्ट्रॉन और दिस कार्बन टेक्स बोथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब देखिए जब ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो होगा क्या, तो ये कार्बन बन जाएगा CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और जो दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस कार्बन पे क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से बेटा। और इस केस में क्या होगा बेटा, CH3 CH इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। इसमें कोई डाउट बेटा, समझ में आया बेटा ये क्लीवेज कैसे हुई? यस सर। यस सर। अरे नो नो सर का मतलब, अरे नो सर का मतलब देखिए एक्चुअली मैं फिर दोबारा बताता हूँ बेटा, जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या करता है, ध्यान सुनना क्योंकि ये होमोलिटिक क्लीवेज से बना है, अभी हमने बताया था। तो इसके अंदर भी क्या करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर देगा। हेटेरोलिटिक तो ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो इस डबल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन, आइदर दिस कार्बन टेक बोथ इलेक्ट्रॉन और दिस कार्बन, तो इस टाइप से क्लीवेज होगी। अब देखो, हाँ जी बेटा, ये ग्रुप कौन सा होता है, एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जल्दी बताओ बेटा। मैंने पिछली बार कहा था पढ़ने के लिए, जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इसलिए क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट करेंगे। ध्यान सुना, प्लस आई इफेक्ट, इसलिए जो एल्काइल ग्रुप है बेटा ये भी प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर जब पार्शियली कैसा चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या करेगा, इस देखिए बेटा जब हम बात करते हैं तो ये वाला कैसा हो जाएगा, जब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस टाइप से तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये खुद पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और इसको कैसा करेगा, पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए इसकी वजह से बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और इसके पीछे का रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, इसके देखो इसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये इसकी वजह से फ्रिजन की वजह से और ज्यादा नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव चार्ज और ज्यादा नेगेटिव होता है तो ये अनस्टेबल हो गया। और जबकि ये पार्शियली नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है और इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो इसलिए क्या बनता है बेटा, इसके अंदर ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, मोर स्टेबल। अब देखिए अब ये H पॉजिटिव करता है, दोनों के अंदर अटैक है। अब मुझे बताइए ये H पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव के ऊपर या पॉजिटिव के ऊपर, जल्दी बताओ बेटा।
जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इस टाइप से इसके ऊपर बन जाएगा CH3 CH, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला CH3, ये वाला बन जाएगा CH3, और ये H पॉजिटिव अब इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, ये CH2, और ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, अब देखिए जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान सुनना, जब किसी के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहलाता है कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसलिए बेटा ये 2 कार्बन से, इसलिए ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ध्यान सुना, इसलिए क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा। और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बोकैटायन, जल्दी बेटा। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है अभी, सर एक कार्बन। बिल्कुल से, एक कार्बन से, इसलिए ये कहलाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा। तो इस टाइप से बेटा जब इस चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, जब किसी भी एक सब्सटेंस में बेटा, जब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, कोई भी चार्ज कार्बन के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इस कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो इसलिए कहलाता है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है तो वो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है बेटा। चलिए अब वो डिस्कस करते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बेटा। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये कैसा होता है बेटा, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, which operates in organic compounds having multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अटैकिंग एजेंट थी, ये किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। तो इसकी वजह से बेटा ये डबल बॉन्ड जो होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कैसा होता है, पाई बॉन्ड, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। एज अ रिजल्ट 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड गेट कंप्लीटली ट्रांसफर। बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है बेटा, बॉन्ड टूटने के बाद ट्रांसफर होता है, इन दोनों कार्बन में से किसी एक पे भी ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा, कंप्लीटली ट्रांसफर टू वन ऑफ द bonded atoms which is usually more electronegative। इसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसके अंदर दो होते हैं बेटा, एक प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास होता है बेटा प्लस वाला जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया, ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है बेटा, यानी प्लस ई इफेक्ट। और ऐसे ही बेटा हमारे पास होता है एक माइनस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होता है बेटा, सेम इसी टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसके ऊपर Cn नेगेटिव अटैक करेगा, सेम ऐसे बेटा ये भी दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो एक पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये Cn नेगेटिव, अब बताइए बेटा ये Cn नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा या नेगेटिव पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ भाई जल्दी बताओ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो किस पे अटैक करेगा ये, पॉजिटिव पे। बिल्कुल सही, पॉजिटिव पे।
तो इस टाइप से बेटा ये इस वाले पे आ जाएगा CN और ये नेगेटिव बन जाएगा CH2 नेगेटिव, और इस टाइप से बेटा ये बन जाएगा CH3CH ये नेगेटिव और ये CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके नीचे CN। ठीक बेटा, तो ये इस टाइप से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा बेटा। अब देखिए जब किसी भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आता है तो वो बन जाता है कार्बो एनायन। क्या बनता है, कार्बो एनायन। और ये देखिए कार्बन 1 से कनेक्ट है तो इसलिए प्राइमरी कार्बो एनायन, और ये 2 से कनेक्ट है तो ये सेकेंडरी कार्बो एनायन बनता है। हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास प्लस इफेक्ट और ये वाला माइनस, सॉरी माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस किसके पास आता है बेटा, जब ये ओ सॉरी वो जल्दी में लिख दिया बेटा, एनायन, कार्बो एनायन। तो प्लस माइनस इफेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो इन दिस केस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस पे अटैक करता है उसके एडजेसेंट पे चला जाता है बेटा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ multiple bond is transferred to transferred away from the atom which get linked to attacking reagent। ठीक है बेटा, यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है उससे दूर वाले कार्बन पे यानी एडजेसेंट वाले कार्बन पे चलाता है, और जबकि इसमें उसी कार्बन पे चलाता है जिसके ऊपर क्या करता है, वो अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है बेटा, तो क्या लिखते हैं इन दिस केस सर पाई। हाँ जी बेटा बोलो। सर बायो की क्लास आ गई। बस एक सेकंड बेटा, बस ये लिख दूं या खुद ही लिख लोगे बेटा। इसमें जो जहां पे बेटा उस पे ट्रांसफर होगा जहां पे क्या करता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अटैक कर जाता है, बस उसी पे करना बेटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बायो की क्लास लीजिए बेटा। टिल देन